जिंदगी ने तुझे एक मौका दिया, तू भी जाकर प्रेम को एक मौका दे। मैं कैसे जाना कि मैं तुम्हारी सांसों की आवाज पहचान ली। अब कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगा। अब उनके जाने के बाद ना रोना मत, क्योंकि मां के आंसू ना बद्दुआ से कम नहीं होते। प्रेम, नहीं विधि, मैं आज तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारा साथ देने आया। विधि, प्यार का मतलब पाना नहीं, साथ देना होता है। क्या मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं? भरोसा है ना मुझ पर? विधि, कुछ महीनों पहले तुम्हें धोखे से शूटिंग पर बुलाया गया था। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई थी। इस साजिश में मेरे डैड, मल्लिका और रोमी शामिल थे। ये तुम जानती हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस स्टेशन भी जा सकता हूं और कोर्ट में जाकर गवाही भी दे सकता हूं। प्रेम, मेरा बदला पूरा करने में तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ विधि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये जो तुमने बात कही वो कुछ महीने पहले की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ महीने बाद की बात बताने वाली हूँ। मुंबई की एक मॉर्निंग है, फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे इसलिए क्योंकि सारी फिल्में फ्राइडे को ही रिलीज होती है ना। मुंबई के सारे थिएटर में एक फिल्म लगी है। फिल्म के टिकट्स के लिए लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हुई। शाम होते उस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर किया जाता। उस साल के सभी अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ वो फिल्म को मिलते हैं, खास करके उस फिल्म की हीरोइन जिसका नाम है विधि, वेद प्रकाश शास्त्री। विधि, अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें बीता हुआ कल याद करना है या भविष्य। तुम्हें बदला लेना है, अपने सपने पूरे करने हैं। विधि, ये जो तुम्हारे दुश्मन है ना, ये कीचड़ की तरह है, कीचड़। अगर तुम इसमें हाथ डालोगी ना तो तुम्हारे हाथ ही गंदे होंगे, कीचड़ नहीं। प्रेम, विधि, तुम जिस रास्ते पर चलना चाहोगी ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और हाँ विधि, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे डैड भी इस साजिश में शामिल है, मैं तुम्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज ऐसा मत समझना। विधि, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इनका सामना कर पाओगी, इनके खिलाफ खड़ी हो पाओगी? नहीं विधि, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। 4 दिन जेल में जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर वही आमना सामना। तुम उनसे बदला लोगे और वो तुमसे बदला लेंगे। विधि, अगर तुम्हें अपना बदला पूरा करना है ना, तो तुम एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनो, अपने सपने पूरे करो, फिल्म स्टार बनकर दिखाओ इन्हें। वो तुम्हारा बदला होगा। विधि, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा करना है। तुम्हें मेरे लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। तुम्हें मेरे लिए कमजोर नहीं, खुद के लिए स्ट्रांग होना है। तुम्हारी मंजिल मैं नहीं हूं विधि,
मुझे तो तुमने पहले से ही पा लिया। तुम्हें उस आसमान को पाना है विधि, उस आसमान को। और अगर तुम्हारी कमजोरी मैं बना तो मुझे भी तुम खो दोगे विधि। प्रेम, हाँ विधि, या तो तुम अपने अतीत को भूल जाओ या फिर अपने सपनों को। विधि, हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब हम घर को नहीं, दुनिया को जीतेंगे। हमें सपने पूरे करने हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर नहीं, एक दूसरे का साथ देकर। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगती है तो चलो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूं। मैं अपने डैड, मलिका और उस रोमियो के खिलाफ गवाही दूंगा, या फिर घर वापस जाओ। हम कल सुबह से तुम्हारे लिए फिल्म्स ढूंढना शुरू करेंगे। कल सुबह की शाम तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हें फिल्म्स नहीं मिल जाएगी। मुझे कल सुबह का इंतजार रहेगा प्रेम, लेकिन एक बात समझ लो तुम, जिस शाम तुम मेरे साथ नहीं हुए उस शाम के बाद कोई सुबह नहीं होगी। तो चलो मेरे साथ। भरोसा किया है, सवाल किया। देखिए संध्या जी, अब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी के लिए काम करना बंद कर दिया है, और अगर मैं किसी के लिए काम करूंगा तो वो मैं आपको बाद में फोन करता हूं संध्या जी। हाँ जी। आप यहाँ पे? जोशी जी, मैं आपसे मिलने आया हूं। जोशी जी, आज तक हम सबके बीच में जो कुछ भी हुआ, आप प्लीज वो सब भूल जाइए। प्रेम बाबा, वो तो मैं कब का भूल गया है। मैं जानता हूं कि आपने विधि के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। नहीं प्रेम बाबा, रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप हुकुम कीजिए। जोशी जी, आपको इस फिल्म इंडस्ट्री की सारी खबरें पता होती है। कौन सा डायरेक्टर कहाँ कौन सी फिल्म की कास्टिंग कर रहा है, आप सब जानते हैं। यहाँ तक कि आपको इतना भी पता होता है कि कौन सा प्रोड्यूसर अच्छा है और कौन सा बुरा। हाँ, मैं जानता हूँ। तो आपने आज तक जिस भी एक्टर की हेल्प की है वो स्टार बना है। जोशी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, विधि को ऐसी फिल्म दिलवाइए जिससे ये आसमान को छू ले, इसके सारे सपने पूरे हो, कामयाबी की हर मंजिल को पाले। प्रेम बाबा, अगर आप ये बात नहीं भी बताते ना, मैं वही करने वाला था। मैं जानता हूँ जोशी जी, और हाँ, इस दौरान अगर इंडस्ट्री का कोई भी 30 मार खान रुकावट बना तो आप मुझसे कहिएगा, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है, लेकिन आज दिल में खुशी इस बात की है कि आप दोनों एक साथ हैं। जोशी जी, मैं विधि के साथ हूं, लेकिन उसकी परछाई बनकर, उसका हौसला बनकर, उसकी उम्मीद बनकर। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मेरी वजह से विधि के करियर में रुकावट आ रही है, तो मैं खुद ही चले जाऊंगा। प्रेम, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ विधि, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने सपनों को देखना है, उन्हें पूरा करना है। जोशी जी, प्लीज हेल्प। ठीक है प्रेम, मैं आज ही अंजय रेड्डी और गौरी से मिलता हूँ, और जो फिल्म विधि ने शुरू की थी और अधूरी रह गई थी, मैं उन्हें पूरी करने के लिए कहता हूँ। That's good. विधि, मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ सहा है,
लेकिन एक बात बताऊं बेटा, तब भी तू अकेली नहीं थी और आज भी तू अकेली नहीं है। ये बहुत नसीब वाली है तू। जिस इंसान ने तुझे सपने दिखाए वही इंसान तेरे सपने पूरे हो इसके लिए कितना बेताब है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्रेम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आंसू पहुंच लो विधि। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे सपनों के बीच में जो भी रुकावट आएगी मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आंसू पहुंच लो। अब मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सपने देखने हैं, आंसू नहीं। हे आंटी, ये देख तेरे लिए लेकर आया अपन। ये क्या लाया? ये फल है, ये देख अंगूर है, संतरा है और तेरे लिए दवाइयाँ भी लाया। तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तू याद करके दवाई लेती भी नहीं। अब वैसे क्या देख रही है अपन को? ये अपन के साथ जीना सीख ले। तीर वाली तो उसका खुद का घर बसाएगी। इसमें ना कितना अच्छा लगेगा जब तीर वाली की शादी होगी, उसकी बारात अपन के यहाँ बस्ती में आएगी। अपन साला बोलता है अपन उस दिन जो नाचेगा ना एकदम एकदम मित्रता के जैसे। अपन उसको बोलेगा कि तेरा जब भी मन करे ना तब तू यहाँ आ जाना। वैसे उसका तो बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन अपन का भी कोई रिश्ता तो बनता है ना। रिश्ता बनता नहीं है मुन्ना, रिश्ता तो है। रिधि बेटा, आओ आओ बैठो। क्या बात है आंटी, बहुत जल्दी है मुझे भेजने की? ये सब बातें छोड़ना, तू प्रेम से मिलने गई थी ना, क्या हुआ? गलत था। तुम सबने प्रेम के बारे में मुझे जो कहा ना, सब गलत था। क्या हुआ तकदीर वाली? तुमने कहा था ना कि प्रेम मुझे प्यार करता है। हाँ। मुन्ना, आंटी, जानते हो आज प्रेम ने मुझे क्या एहसास दिलाया? क्या? उसने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सपने वो नहीं होते जो दो लोगों के मिलने से पूरे हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो दो लोग मिलके आगे बढ़ाए। प्रेम चाहता है कि मैं एक्टिंग करूं, मैं अपने पापा के सपने को पूरा करूं, पापा की कसम को पूरा करूं। वो सिर्फ साथ देना चाहता है, साथ जीना नहीं। बेटी बेटा, आंटी जानते हो मेरा जो प्रेम के लिए रिस्पेक्ट था ना, वो आज कई ज्यादा बढ़ गया। ना कुछ पाने की लालसा, ना कोई हक, ना कोई अधिकार, सिर्फ साथ देने की उम्मीद। किसी ने मुझे सिखाया कि कीचड़ में हाथ डालने से हाथ खराब होते हैं, कीचड़ नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
तुमको बोला था ना, अब प्रेम बदल गया है। हाँ आंटी। आंटी एक स्ट्रगलर लड़की है, फिल्मों में काम करना चाहती है, आपके यहाँ रहना चाहती है, लेकिन शायद किराया ठीक से दे ना पाए। आप मना नहीं करोगी ना? ये कैसा बात कर रहा है बेटा? गॉड तुम्हारा हर सपना पूरा करे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू आंटी। और हाँ मुन्ना, मेरी बारात इस बस्ती में है, उसको शायद बहुत देर हो सकती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मिथुन दा जैसे डांस करने का एक मौका और दे सकती हूँ। क्यों मुन्ना? जब मुझे कोई और फिल्म मिले और वो रिलीज हो तब। तकदीर वाली। तुम सब साथ दोगे ना मेरा? मैं सच कह रही हूँ रोशन जी, वो संतू थी जो पुलिस के पास नहीं जा रही थी, लेकिन ये विधि है और विधि पलटवार जरूर करेगी। क्यों ना विधि कुछ करे उसके पहले हम ही उसे। हम क्या मलिका जी? हम कोई गुंडे मवाली हैं या गैंगस्टर्स हैं क्या? हम बताइए ना मुझे। चले एक बार हमने उसे मारने की साजिश की, एक बार मारने की कोशिश की, लेकिन अगर आप फिर से कहेंगी ना तो मैं तो इसमें नहीं ना। सही है, सही है रोशन नंदा, बिल्कुल सही है। हाँ अब आप हमारा साथ क्यों देंगे? बेटा देवदास जो बना पड़ा है उसके पीछे मानना पड़ेगा, बेटा उस लड़की के पीछे फना होगा और बाप तबाह। हाँ अभी भी वक्त है रोशन नंदा, सच कहती हूं, मान जाओ मेरी बात, वरना इस फिल्म इंडस्ट्री में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी भी कहती हूं, रोमियो को कहकर खत्म करवा दो इसे। फिनिशर। चाहिए मुझे, ना ही आपकी फिल्म चाहिए और ना ही आपका पैसा। मैं ये सब अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल करूंगी। Everything all right? मैं चाहती तो आप सबको पुलिस के लॉकअप में बंद करवा सकती थी। मीडिया और पूरी इंडस्ट्री में आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया है कि कीचड़ में हाथ डालने से हाथ खराब होते हैं, कीचड़ नहीं।
किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं, और वही मेरा सबसे बड़ा बदला होगा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आज के बाद मैं आप लोगों की परछाई से भी दूर रहूंगी। आप लोग फिर से कोई साजिश करना चाहते हैं? फिर से मुझे मारना चाहते हो? कर लीजिए, देख लीजिए आप में ताकत ज्यादा है या मेरी तकदीर ज्यादा अच्छी है। वैसे एक बात कहूं, आपके महलों की चार दीवारी में चीखने से आपकी ताकत नहीं दिखती, आपकी कमजोरी दिखाई देती है। और आप तीनों तो इतने कमजोर हो कि मेरे जैसे एक साधारण लड़की को भी मार नहीं पाए। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आज के बाद मैं आप लोगों की परछाई से भी दूर रहूंगी। आप लोग ना ही मेरी दुश्मनी के काबिल हो और ना ही मेरी नफरत के। मेरे भोपाल के घर के कागजात, उस घर के जहां पे हम कभी रहते थे, वही घर जो आपने धोखे से हथिया लिया था और फिर अपने फायदे के लिए संतों को वापस भी दे दिया। लीजिए, आपका फायदा आपको वापस दे रही हूं। ये घर मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के बनाया था। इसे मैं ऐसे छीन कर नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, इस कागजात को हाथ लगाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पापा की दोस्ती को याद कर लेना। मेरे वो पापा जो आपके कभी दोस्त हुआ करते थे, जो आपके लिए चाय बनाते थे, जो आपके लिए किताबें लेके आते थे ताकि आप पढ़ पाए। मैं आपको उनके एहसान नहीं जता रही हूं, दोस्ती याद दिला रही हूं। आपको जरा से भी दोस्ती याद आ जाए तो शायद मेरे पापा की आत्मा को शांति मिल जाए। लीजिए, ले लीजिए रोशन अंकल। अंकिता, अब हमें खतरा सिर्फ विधि से नहीं है, प्रेम और रोशन नंदा से भी है। पर सोचना यह है कि विधि जब सामने से आकर रोशन नंदा को अपने भोपाल के घर के पेपर्स दे रही है तो रोशन नंदा ने वो पेपर्स लिए क्यों नहीं?